अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रिलियम है। छोटी सी मेडिसिन है और क्लिनिकली कसरत के साथ इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। इस मेडिसिन की एक ही बात आपने याद रखनी है, कोई लंबा चौड़ा देह नशीन करने वाला मामला नहीं है। आपने एक लफ्ज़ याद रखना है, हेमरेज, जरियाने खून, जिस्म के किसी भी हिस्से से खून का जारी होना। अब ये कहीं से भी खून जारी हो रहा है, ये नाक में से जारी हो रहा है, ये आपकी आंतों में से आ रहा है, ये आपके यूट्रस में से आ रहा है। जहाँ कहीं भी हेमरेज का लफ्ज़ आएगा वहाँ ट्रिलियम को इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो फीमेल्स में किया जाता है यूट्रस के हवाले से। जब बहुत ज़्यादा कसरत के साथ ब्लीडिंग होती है, मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया, दोनों सूरतों में ट्रिलियम को इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रिलियम को पीरियड्स की ज़्यादती में भी इस्तेमाल किया जाता है। वज़ा हमल के बाद अगर बहुत ज़्यादा खून बहता है, जिसे नफास कहा जाता है, कसरत के साथ नफास आता है, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसकैरेज हो जाए, एबॉर्शन हो जाए, उसके बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगे तो भी हम ट्रिलियम को इस्तेमाल करते हैं। सन यास के ज़माने में जब पीरियड जो हैं आलमोस्ट अप डाउन होते रहते हैं, कभी 3 महीने के बाद आते हैं, कभी 6 महीने के बाद आते हैं, कभी 15 दिन के बाद आते हैं, और कसरत के साथ अगर ब्लीडिंग आती है तो भी ट्रिलियम को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर फिब्रॉइड्स पाए जा रहे हैं, यूट्रस में रसोलियाँ पाई जा रही हैं, उसकी वजह से बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पर भी हम ट्रिलियम को इस्तेमाल करते हैं। अब इस जरियाने खून की एक ख़ुसूसियत ये है कि ये जो खून का इखराज है ये रेड ब्राइट होता है, सुर्ख चमकदार खून जो है उसका इखराज जो है वो कहीं से भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि ख़ास तौर पर ये फ़ीमेल की मेडिसिन है, फ़ीमेल्स में बहुत सारे यूट्रस के हवाले से जब मसाइल पाए जाते हैं तो वहाँ हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी खासियत जो इस मेडिसिन की है, एक तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर इस ब्लीडिंग के साथ बहुत ज़्यादा नकाहत पाई जाती है, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात जो पेशेंट है, मरीज़ है या मरीज़ा है, वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। नॉर्मली जब बहुत ज़्यादा ब्लड का इखराज होता है हमारे जिस्म में से, वो किसी सूरत में भी हो, वो नक्सीर की सूरत में है या जिस तरह मैंने आपको ये बताया फ़ीमेल्स के हवाले से है, तो वहाँ पर कमज़ोरी का पाया जाना फिर लाजमी आता है। तो ट्रिलियम में ऐसी नकाहत पाई जाती है, ऐसी कमज़ोरी पाई जाती है इस इखराज खून के साथ कि मरीज़ जो है वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। और ज़ाहिर है जब लॉस ऑफ ब्लड होगा या लॉस ऑफ फ्लूइड होगा, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स होगा, तो वहाँ पर आपने ये टिप मैं साथ में आपको दे रही हूँ, चाइना को नहीं बोलना है। जहाँ कहीं हमारे बॉडी फ्लूइड जो हैं उनका कसरत के साथ इखराज हो और उसके बाद जो भी नकाहत आएगी, जो भी कमज़ोरी आएगी, वहाँ पर आपने चाइना को लाजमी याद रखना है। तो ट्रिलियम जो है, मेडिसिन ट्रिलियम है हमारी, मैं ट्रिलियम की बात कर रही हूँ। तो ट्रिलियम जो है हेमरेज की बेहतरीन अद्वियात में से एक दवाई है। अब यहाँ पर इसकी एक और ख़ुसूसियत है, वो ये कि इसके जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी ये मेट्रोरेजिया की दवाई है। मेट्रोरेजिया कहते हैं जिसमें साइकिल जो हैं जल्दी जल्दी आते हैं। मेनोरेजिया कहते हैं कि पीरियड्स बहुत प्रॉन्ग हो जाते हैं, जैसे कि पीरियड जो हैं 8 दिन चले गए, 10 दिन चले गए और बड़ी हैवी ब्लीडिंग होती है। मेट्रोरेजिया में ये होता है कि आप नहाए हैं और अभी आपको फारिग हुए पीरियड से, हैज़ से फारिग हुए 10 दिन नहीं गुजरे, दोबारा पीरियड आ गए, फिर 8 दिन आपको पीरियड्स रहे हैं, फिर उसके बाद आप नहाए, आप फारिग हुए, फिर 10-12 दिन के बाद आपको पीरियड्स आ गए, तो ये मेट्रोरेजिया कहलाता है। तो मेट्रोरेजिया की बेहतरीन दवाई है ट्रिलियम। अगर आपके पास ऐसी बच्चियाँ, ऐसी ख़वातीन आएँ जो एक दफ़ा पीरियड से फ़रागत हासिल करें लेकिन 10 दिन के बाद उनको दोबारा पीरियड्स आ जाए, तो आपने ट्रिलियम को नहीं बोलना।
इसके अलावा अगर दांत निकालने के बाद वहाँ से ब्लीडिंग हो, खून ना रुके, तो आप इस दवा को भी मदर टिंचर को कॉटन के ऊपर लगाकर वहाँ पर रख सकते हैं। आप इस दवा को ओरली भी ले सकते हैं और वहाँ पर ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाएगी। 2 चीज़ें आपने याद रखनी है ट्रिलियम के हवाले से, एक हैमरेज, हर तरह का हैमरेज और ख़ुसूसन फ़ीमेल्स के हवाले से, और दूसरी चीज़ जो कि इसका जो खून है, इसका जो अखराज खून है वो रेड ब्राइट होता है, वहाँ पर हम ट्रिलियम को इस्तेमाल करवाते हैं और पेशेंट को क्योर करते हैं। एक इस मेडिसिन में सेंसेशन एज इफ़ का एक सिम्टम पाया जाता है, वो ये कि पेशेंट को यूँ महसूस होता है कि जैसे उसके हिप्स की बोन और उसकी कमर की, छोटी कमर यानी निचली कमर जो है हमारी, जो लंबर रीजन है हमारा, उसकी हड्डियाँ जो हैं अलग अलग होकर गिर पड़ेंगी। यही वजह है कि जब वो अपने उस रीजन को पेशेंट जो है बांध के रखती है या बांध के रखता है, तो वहाँ पर ट्रिलियम जो है वो एक ख़ास दवाई बन जाती है। यानी ट्रिलियम का पेशेंट जो है वो इस हिस्से को जब बांध के रखता है तो वो अपने आप को सुकून में पाता है। तो ये जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंसेशन एज इफ़ किसी भी मेडिसिन का करैक्टरिस्टिक होता है, तो अगर आपको अखराज खून के साथ, हैमरेज के साथ ये एक सिम्टम मिलता है, तो वहाँ पर आपने ट्रिलियम को नहीं भूलना है। तो ट्रिलियम जिस तरह मैंने कहा एक छोटी सी मेडिसिन है, आप एक लफ्ज़ हैमरेज के साथ इसको याद कर सकते हैं। कहीं से भी अखराज खून हो रहा है, सुर्ख चमकदार खून बह रहा है, बहुत ज़्यादा कसरत के साथ खून बह रहा है, वहाँ पर आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। आम तौर पर इस मेडिसिन का जो इस्तेमाल है वो मदर टिंचर में किया जाता है। आपकी अपनी चॉइस है, आप 30 पोटेंसी इस्तेमाल करना चाहें, 200 करना चाहें, लेकिन ज़्यादातर क्लिनिकली जो इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है वो मदर टिंचर में किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस एक लफ्ज़ हैमरेज को याद करने से आप ट्रिलियम को याद कर लेंगे। शुक्रिया।